तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक था बीजगणित की अवधारणाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको चौथे चैप्टर यहाँ आपका ख़त्म कर दिए थे। हम आज हम चलेंगे बीजगणित की अवधारणाएं। अवधारणा का मतलब ये होता है बच्चों कि संख्याओं को जो प्रदर्शित किया जाता है उनकी गिनती करना। जैसे टोकरी में दिया जाता है एक सेब, उसी को कितने सेब हैं उसमें उसकी अवधारणा का बता करके उसको हम काउंटिंग करते हैं। इसी को हम अवधारणा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। चलते हैं, आज का हमारा टॉपिक था बीजगणित की अवधारणा के बारे में। तो पहला चैप्टर था 5A। 5A, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग अपने बुक में देखिए, क्या बोल रहा है कि फर्स्ट का ए यानी शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या यक्स हो तो बताइए कि शिक्षक विद्यार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। यानी देते हैं मतलब ऐड होगा, यानी कि जो शिक्षक थे वो लोग प्रत्येक विद्यार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। यानी कि अगर विद्यार्थी को 3 पेंसिल देंगे तो बताइए कि उसमें कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। ये देखिए, पहला का ए था। अगर प्रत्येक विद्यार्थी देते हैं बच्चों को तीन पेंसिल, तो कक्षा में जो थे कुल कुल उनकी संख्या कितनी थी, यक्स। यानी दोनों मिला करके हम कर देंगे इसको 3x, ठीक है। ये आपका हो गया, इसको हम ऐड कर देंगे। ऐसे ही आपका फर्स्ट का बी है। तो बी भी ऐसे कर सकते हैं कि हमारे देश में प्रति मिनट डायरिया से लगभग 41 बच्चे मरते हैं। तो बताइए कि यक्स मिनट में, आखिर यक्स मिनट में तो ऐसे ही होगा। अगर 41 बच्चे जो है डायरिया से मरते हैं तो यक्स मिनट में, तो आपको ये भी कर सकते हैं 41 यक्स। ये आपका बी हो गया, ठीक है। ये आपका ए था। अब ऐसे ही आपका चलते हैं बी वाले पे, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी आपका सरल है, आप लोग बस ध्यान देते रहिएगा। बी वाले में भी आपका है क्वेश्चन जो कि बहुत सिंपल है। इसमें बोल रहा है पहला, अपनी उत्तर पुस्तिका का रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। देखिए, पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट वो क्या कर रहा है, 12 + 5 = 17। यानी ये बॉक्स दिया है रिक्त स्थान 5 = 17। अब देखिए, इसमें तो देख रहे हैं कि 12 + 17, ठीक है। अब इसमें हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पर हम 12 तो डायरेक्टली आपको है, यहाँ पर हम दर्शा तो नहीं सकते हैं डायरेक्ट रिक्त स्थान। इसलिए हम कोई मान्य यहाँ पर नहीं होगा कि यहाँ पर कोई 12 भी हो सकता है, यानी 12 भी हो सकता है। इसलिए हम इसको काउंटिंग ना करके यहाँ पर हम यक्स कर देते हैं। यक्स मतलब ये होता है कि आपको कोई भी मान यहाँ पर रखा जा सकता है, ठीक है। अब ऐसे ही आपका सेकंड है 40 - 10 = 30। 40 माइनस रिक्त स्थान यानी बॉक्स = 30। अब देखिए, ऐसे ये भी है कि ये भी हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर 10 डायरेक्ट कर देंगे तो ये हमारा ये गलत यह हो जाएगा कि कोई भी मान हम लोग दर्शा नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पर यक्स इसलिए हम लोग लिखते हैं कि इसके कायदे में भी ये हो सकता है यक्स की जगह, ठीक है। इसलिए अगर हम डायरेक्ट 10 रख देंगे तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसमें और इसमें फ़र्क कोई रह नहीं जाएगा, ये तो ऐसे ही आ सकता है। इसलिए हम इसको यक्स इसलिए यहाँ पर रखते हैं कि इसको हम दर्शा सकें, ठीक। अब ऐसे ही आपका थर्ड और फोर्थ है। आप लोग सिंपल है कर सकते हैं, जो कि 4 × 6 = 24 दिया है। तो रिक्त स्थान जो कि दिया है वहाँ पे बॉक्स × 6 = 24, ठीक है। ऐसे ऐसे ये फोर्थ वाला भी है, आप लोग कर सकते हैं। ये क्या है कि
भाग विधि है, मल्टीपल वाला थर्ड वाला है, कर सकते हैं ये भी। अब चलते हैं इसका ये थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रहीम के पास 10 रुपये थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे। यह संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। अब देखिए इसको हम लोग करते हैं, ये भी सिंपल है। क्लास 6 वाले वैसे ही टैलेंट होते हैं, मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं ये लोग। ये भी आपका सरल ही है, ठीक है। देखिए रहीम के पास 10 रुपये थे, रहीम के पास कितने रुपये थे, रहीम के पास 10 रुपये थे, ठीक है। जो कि उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए। हम लोग कोई मान तो है नहीं कि कितने रुपए दिए, उसमें लिखा नहीं है। कुछ रुपए मतलब कि कुछ का मतलब हम मान सकते हैं यक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकता है, क भी मान सकता है, ख भी मान सकते हैं, कुछ भी अंक मान सकते हैं, कोई अचर पद। देखिए ऐसे इसमें भी पूछा है उसके पास कितने रुपए बचे, इस संबंध को अक्षर द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इसके ये देखिए रहीम के पास 10 रुपये थे, उसने कुछ रजिया को दिए, कुछ मतलब इसका हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ये कुछ रुपए दे दिए, कोई फिक्स है नहीं कि कितना दिया, ठीक है। 10 - x ये आपका आंसर आ गया। अब ऐसे ही आपका दिया है चौथा, एक बगीचे के कुछ पेड़ हैं, कुछ पेड़ थे, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, कुछ मतलब यक्स, ठीक है। कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा देने पर, यानी इसी के बीच में हम 50 पेड़ और यानी प्लस लगाकर 50 पेड़ अगर और लगा दें तो पेड़ों की संख्या 120 हो जाती है। यानी पेड़ों की संख्या पूरा 120 यानी 120 हो जाता है, ठीक है। इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। आपका ऐसे हम कर दिए, क्वेश्चन साथ ही कर दिए आपका, ठीक है। यानी यक्स प्लस 50 इजकल टू 120 आपका ये आ गया। अब देखिए ऐसा ही आपका 5, देखिए 5 क्वेश्चन, चौथा भी हो गया आपका। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर जो है आपका सिंपल है। इसमें बोल रहा है कि अक्षर यन और यम, देखिए अक्षर यन और यम, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि प्रतीकों की तीलियाँ, यानी तीलियाँ का मतलब क्या होता है, तीलियाँ का मतलब ये एक तीली, दो तीली, 3 4 5 6, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ये तीलियाँ गिना जाएगी। क्या गिना जाएगा, तीलियाँ, ठीक है। तो इससे पूछा है तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम याद कीजिए। अब देखिए नियम रूल्स याद कीजिए। अब हमको इसमें मानना है, देखो यन में कितनी तीलियां हैं, एक तीलियां ये हो गई, 2 तीलियां और ये 3 तीलियां, यानी 3 यन। और उसके बाद है आपका पाँचवा, सॉरी यम में कितनी तीलियां हैं, 1 2 3 और ये 4, कितनी तीलियां हैं, 4 एन, ठीक, 4 यन। ये भी आपका कंप्लीट हो गया, देख लीजिए आप लोग। अब चलते हैं, ये आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। 5 क्वेश्चन आपका इसमें था, 5 क्वेश्चन आपका हमने कंप्लीट करा दिया। अब चलते हैं 5B, यानी आज आपका ये चैप्टर ख़त्म कर देते हैं। सब सिंपल ही है। 5B, 5B में क्या है आपका, सॉरी 5B, देखिए 5B क्या बोल रहा है। आप लोग 5B चैप्टर खोल लीजिए अपना, जो कि बीजगणितीय की अवधारणाएं, ठीक है। आप लोग
अपना चैप्टर ओपन कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिसमें से हम 4 क्वेश्चन दिया है, 4 क्वेश्चन में से आपका 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें से आप लोगों को भी कुछ करना, कुछ आप लोग भी कीजिए, ठीक है। पूरा हम ही नहीं करेंगे। देखिए पहला क्या बोल रहा है, 6 और यक्स का योगफल, 6 और यक्स का। देखिए पहला बोल रहा है 6 और यक्स का योगफल, ठीक है। योगफल मतलब क्या होता है, कोई हम लोग अगर अंक को जोड़ते हैं तो इसका हम लोग क्या आता है, योगफल आता है। योगफल मतलब जोड़ करके, यानी 9। अब देखिए अगर भाग विधि करेंगे, अगर यहाँ पे 5 कर देंगे, 4 एकम 4, यानी अगर एक आपका आ जाएगा, क्या कहते हैं, शेष, इसको शेष फल कहते हैं, ठीक है, इसको शेष फल कहेंगे। अब योग मतलब दोनों को, योग मतलब ये होता है कि दोनों को जोड़ करके आपस में निकालते हैं, जो कि अब देखिए यक्स 6 और यक्स यानी 6 प्लस यक्स, इसी का हम लोग इसी को कहता है योगफल। अब आपका ये मत लिख दीजिएगा, ये आपका इंटू में आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इसलिए आपका यही आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। अब सेकेंड देखिए, सेकेंड बोल रहा है 6 में से 7 घटाने पर शेष। अब सॉरी, यक्स में से 7, यानी यक्स में से 7 घटाने पर, ठीक है। यक्स में से मतलब यक्स में से 7 घटा दीजिए, आपका ये निकल कर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए तीसरा देखिए, तीसरा आप लोग कीजिए, हम बता दे रहे हैं। इसमें बोल रहा है कि यक्स का गुणा, यानी यक्स का 5 में गुना, गुना मतलब गुणा करने के लिए बोल रहा है। अब वैसे ही फोर्थ वाला है यक्स की तिहाई, यक्स की तिहाई मतलब यक्स इंटू 1/3, इसको लिख सकते हैं यक्स अपान 3, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये आपका है परिधि वाला, यानी कि वृत्त के परिधि के बराबर है, जो कि पूछा है। इसमें सेकेंड वाला पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों की संख्याओं को बीजों तथा मूल संक्रियाओं को चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। इसमें चिन्ह के हिसाब से पूछा है, आपका चिन्ह द्वारा आपको प्रदर्शित करना है, ठीक। इसमें भी जो है 4 पॉइंट दिए हैं, जो कि हम बता देते हैं आपको, 2-3 बता देते हैं आपको हम। देखिए दूसरा है, एक गोवृत्त दिया है, ये कितना दिया है, ये आपका पॉइंट हो गया, ये हो गया आर। पहला बोल रहा है वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना है, यानी त्रिज्या जो है इसका 2 गुना अगर इसका भी ले, ये भी 1 और ये 2 हो जाएगा, सिर्फ d बराबर 2r, ये निकल कर आपका आ जाएगा। अब देख सेकेंड वाला बोल रहा है वर्ग की परिमाप उसकी भुजा का 4 गुना, बस वर्ग की परिमाप। देखिए वर्ग का परिमाप आपका ऐसे निकाल सकते हैं कि वर्ग का परिमाप दिया है 2, ठीक है। आपका अगर ऐसे निकाल लेंगे ये, अब इसका 2 गुना मतलब इसमें 2 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा, सॉरी 4, ठीक है। फिर दिया है आपका आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई आपका, हाँ, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। ये होता है आपका आयत का क्षेत्रफल बराबर। अब इसको जो कि दिया, जैसे कि मान सकते हैं कि अगर यहाँ तक पूछा है, अगर यहाँ तक पूछा है, अगर मान सकते हैं हम इसको यक्स भी मान सकते हैं, इसको क भी मान सकते हैं, इसको ख भी मान सकते हैं, ठीक है। इसको यक्स मान लीजिए। अब यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पर आया है त्रिज्या का यहाँ तक, इसको वाई मान सकते हैं, इसके इसलिए इसको लंबाई गुणे चौड़ाई मान सकते हैं। इसको अब मान लीजिए ऐसे यक्स इंटू वाई। अब देखिए चौथा है लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है, विक्रय मूल्य के क्रय से अधिक हो, यानी कि सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपका हो गया
विक्रय मूल्य और कास्ट प्राइस हो गया आपका क्रय मूल्य, जो कि एक एक मुद्दे के हिसाब से उसका जो विक्रय वाला होता है, जो बिक्री करता है, उसका एक मुद्दा आपका दिया रहता है कि इसी के हिसाब से आपका खरीदारी होगा। ये भी कर सकते हैं। इसका आएगा एस माइनस सी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब थर्ड वाला है, थर्ड वाला देखते हैं आपका। देखिए थर्ड वाला में क्या बोल रहा है, ये तो सिंपल है आपका। इसमें बोल रहा है कि एक टोकरी में 50 आम तथा दूसरी टोकरी में X आम, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं। अधिक मतलब कि अगर कोई इससे अधिक हो, जैसे एक से अधिक हो 2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, एक से अधिक है 2। ठीक, इसमें इसी के हिसाब से पूछा है कि 50 आम तथा दूसरी टोकरी में X आम। पहली टोकरी में हो गया 50, दूसरी टोकरी में होगा X। ठीक, फिर उसके बाद पूछा है कि पहले टोकरी में दूसरी टोकरी से कितना आम अधिक है। तो देखिए पहले टोकरी में इतना है, इससे अधिक यानी 50 माइनस X, इससे अधिक है। ठीक है, ये भी माइनस हो गया, इससे माइनस अलग अलग कर सकते हैं, तो किससे अधिक है ये। अब देखिए ऐसा ही आपका है बी वाला आप खुद कर लीजिए। ठीक है, अब चौथा देखिए, चौथा बोल रहा है कि पार्श्व चित्र में आयत का आसन्न भुजाएं X मीटर तथा Y मीटर है। इसका आयत परिमाप देखिए, परिमाप हम निकालते हैं इसका। परिमाप देखिए आपका चौथा ये दिया है, ये दिया है आपका। फिर बोल रहा है X इधर हो गया X मीटर, ये हो गया Y मीटर। ठीक है, अब इसमें देखिए पूछ रहा है कि पार्श्व X मीटर और Y मीटर आयत का परिमाप लिखिए। अब देखिए आयत का परिमाप आपको ये देखिए, अगर इधर का एक होगा तो इधर का भी एक होगा, इधर का एक होगा तो इधर का भी एक होगा। ठीक है, आयत का परिमाप। अब देखिए X इधर हो गया तो X भी इधर होगा, Y इधर है तो इधर इधर भी Y हो गया। अब इसको निकालते हैं। देखिए इसको निकालने के लिए कि सामने सामने को हम ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसको अगर यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक हो गया 2 X, यहाँ इसको इसको मिला, सॉरी यहाँ पे Y होगा, वहाँ यहाँ Y मीटर इजकल टू प्लस Y मीटर। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। अब ऐसे ही आपका है पाँचवा आप लोग खुद करिए। ये गुब्बारे का मूल्य X पैसे है, ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा। सीधा सीधा आपका क्वेश्चन पूछ रहा है 12 यानी 12X। ठीक, छठा देखिए, छठा बोल रहा है कि कक्षा में X विद्यार्थी हैं जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं। कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं, यानी X का जो है विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है कि X का, फिर X सॉरी इसमें पूछ रहा है कि कक्षा में X विद्यार्थी हैं जिनमें से 1/4, इसका ये X चौथाई, 1/4 बोल रहा है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1/4 X/4। कौन सा था, छठवां। अब ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं। छठवां जैसे ये हम बताए थे ये वाला, ऐसे ही छठवां, सॉरी सातवां आपका हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। आपका हम आज 5th जो चैप्टर है 5 वाला आपका हम कंप्लीट करा देते हैं आज। आप लोगों को अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना जो है कि लिख सकते हैं जो ना समझ में आए, जो कि सब सिंपल है आपके लिए। हम एक आपके हिसाब से एक बता दे रहे हैं कि हाँ 2 क्वेश्चन अगर होगा तो एक क्वेश्चन आपको बता देंगे, जो नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं C5 का C। अब देखिए ये तो और सिंपल है आपका
क्या है ये तो और सिंपल है। इसमें बोल रहा है घातांकीय रूप, यानी घातांकी के रूप पर समझिए। घातांकी रूप का मतलब क्या होता है? घातांकी रूप का मतलब ये कहता है कि किसी, अगर जैसे अगर इंटू में कोई कुछ कोई अंक दिया हो, क्या कहते हैं, इंटू में, अगर इंटू में कोई अंक दिया है तो उसकी हम घात लिखते हैं। क्या करते हैं? घात लिखते हैं। जैसे अगर 100 हो गया तो उसके इसके क्या लिखेंगे? 10 घाते 2। अगर यक्स इंटू यक्स हो गया तो क्या करेंगे? यक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ, सॉरी, प्लस होगा तो इसको लिखेंगे 2x। ठीक है, यहाँ पर हम इसके घात नहीं लगाएंगे ऐसे, क्योंकि ये प्लस है, ऐड होगा। ये इंटू का मतलब ये होता है कि यक्स इंटू यक्स का मतलब ये होता है कि गुणा करके हम घात लगाते हैं। क्या लगाते हैं? घात। घात मतलब इसके ऊपर स्क्वायर की रूप में, स्क्वायर मतलब होता है ये 2। अगर यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखिए यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स अगर रहे, इससे इससे पूछे तो कितना है? 1 2 3 4 5, यक्स घात पे 5 ऐसे लिखेंगे। घातांक का मतलब यही होता है, घात के रूप में लिखना। ठीक, चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए, आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया है, जिसमें से हम आपका 2 3 बता दे रहे हैं, आप लोग को करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सी डॉट डॉट इंटू डॉट 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 5 बार। ठीक है, इसको आप लोग कैसे लिखेंगे? लिखिए आप लोग फटाफट। देखिए इसको आप लोग, बहुत सिंपल है, जैसे हम बताए थे वैसे ही आपको करना है। देखिए ये बोला है सी डॉट डॉट 5 बार है, यानी कि सी इंटू सी इंटू सी 1 2 3 4 5, यानी 5 बार है। तो इसको हम लिख सकते हैं सी घात पे 5, सी घाते 5, बस यही। ठीक है, अब आपका है सेकेंड वाला। देखिए सेकेंड वाला पूछ रहा है ऐसे। सेकेंड वाला आपका है 5 इंटू ए इंटू बी इंटू बी। अब इसको कैसे लिखेंगे? आप लोग लिखिए फटाफट। देखिए ये सिंपल है आपका, 5 एक ही है, एक बार लिख दीजिए। अब ये कितना है? 2 है। एक कितनी बार है? 2, इसलिए स्क्वायर इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर घातांकी के रूप में। अब यहाँ पे इंटू नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा इंटू यहाँ पे छुपा होता है। अब यहाँ पर आ गया आपका बी। बी कितनी बार है? 1 2 3, ये हो गया बी 3 बार। अब ऐसे है आपका थर्ड वाला, यानी 7 3 बार दिया है तो 7 घात पे क्यूब। अब ऐसे है सॉरी, फोर्थ वाला, ये भी कर सकते हैं। अब देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है। सेकेंड वाला है आपका जो बोल रहा है कि गुणा के रूप में लिखिए, यानी आपको घातांक के रूप में दिया होगा, आपको गुणा के रूप में लिखना है। ये भी और सिंपल है। जैसे हम लोग ये गुणा के रूप में दिया होता है तो हम लोग लिखते थे घातांक के रूप में, घात चढ़ा करके। अब इसको घात भी दिया है, हम लोग उसको उतारेंगे, घात को हम लोग उतारेंगे, इसलिए हम लोग इसको गुणा के रूप में पूछा है तो गुणा के रूप में हम लोग इसको प्रदर्शित कर देते हैं। देखिए आपका पहला है, देखिए 3 दिया है, इसमें से हम एक बताएंगे क्योंकि और सिंपल है। क्या है आपका? स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए इसको गुणा के रूप में लिख दीजिए। ए कितनी बार है? 2 बार है, ए इंटू ए। अब बी कितनी बार है? 2 बार है, इंटू बी। ये आपका हो गया। ठीक है, अब सेकंड वाला है आपका कंप्लीट कर, आप लोग कर लेंगे, सीधा ही है, सब सिंपल सिंपल है आपका। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाला भी और सिंपल है। बस आप लोग ध्यान दीजिए और रिवीजन करते रहिए और करते रहिए क्वेश्चंस, जो कि देखिए घातांकी रूप में लिखिए। जैसे पहला था वैसे ये थर्ड वाला भी है, ये भी आप लोग कर सकते हैं। पहला देख लीजिए, पहला है ए इंटू ए इंटू डॉट 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 n बार।
ठीक है, n बार। अब इसको कैसे करते हैं, देखिए ए दिया है यानी कि n बार दिया है, इसको डॉट डॉट मतलब पता नहीं कितनी बार दिया। n का मतलब ये होता है कि कोई संख्या के रूप में नहीं दिया होगा, n बार कोई निश्चित नहीं है, इसलिए हम इसको कर देते हैं 1 घात पे n। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब ऐसे है आपका थर्ड वाला है, आप लोग कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी आपका सरल ही है। अब फोर्थ देखिए, फोर है आपका, एक व्यक्ति की वर्तमान आय ₹a है, उसकी आय प्रतिवर्ष बी गुनी मतलब बी गुणे बी, यानी इसके गुने के बराबर हो जाएगा, बी गुनी हो जाती है। 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी, क्या होगी 3 वर्ष बाद। अगर 2 वर्ष बाद बी गुणे बी होता है तो 3 वर्ष का क्या होगा, एक बी और बढ़ा दीजिए, एक ए बी सॉरी 1 2 3 ए घाते 3, ये हो जाएगा कैसा था आपका चौथा। ये भी आपका हो गया कंप्लीट। आप लोग फटाफट देखते रहिए, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा ये सब सवाल करने में। बीजगणित बहुत सरल है, क्या है, बीजगणित बहुत सरल है। ये आपका था चैप्टर सी। अब चलेंगे चैप्टर डी। डी भी बहुत सरल है, बहुत सरल, बस आप लोग ध्यान दीजिए, बस आप लोग बस ध्यान देते रहिए। कहाँ हम लोगों को, जहाँ आप लोगों को मिस्टेक लगे, जहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, जहाँ आप लोगों को न समझ में आए, आप लोग वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, शर्माइएगा मत, क्योंकि अगर पढ़ाई में आप लोग शर्माएंगे तो आप लोग की पढ़ाई हो चुकी, आप लोग कुछ नहीं कर सकते तब। टीचर का मतलब ये होता है कि आप लोगों का जो है कि सलूशन करना, जो है कि जो भी आप लोगों को क्वेश्चन ना आता हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछिए, हम लोग उसको बताएंगे, जो आप लोग नहीं समझ आएगा हम लोग उसको बताएंगे। देखिए डी, देखिए इसमें सिर्फ पूछना है ऐसे कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। यक्स अचर राशि है, नहीं, यक्स चर राशि है, क्योंकि वो ए से लेकर जेड तक होता है आपका चर राशि। 5 अचर राशि है, हाँ, क्योंकि वो अंकों में है। अब पूछ रहा है कि 5 प्लस यक्स एक अचर राशि है, हाँ। 5x² अचर राशि है, हाँ, क्योंकि उसके ऊपर 5 लगा है, अंक नहीं लगना चाहिए। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि अचर छाटिए, सेकेंड वाले में देखिए, पहला आपका हो गया, सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला पूछ रहा है कि अचर छाटिए। देखिए ऐसा कोई उसमें देखिए ऑप्शन में होगा जो कि अचर पद नहीं रहेगा, यानी चर को अचर के हमेशा लेके छाट दीजिए। y=4x, इसको इसमें आपका क्या अचर दिखाई दे रहा है, इसमें आपका क्या अचर दिखाई दे रहा है, हमको तो 4 ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये अचर राशि है, अंक है, क्या है, अंक। अब ऐसे ही है आपका x+7, तो 7 उसमें y=x+7, 7 का आप लोग अलग कर दीजिए, अचर पद हट जाएगा। उसके बाद थर्ड है x+y=3, तो 3 आपको अलग कर देना है, वो भी अचर राशि है। अब x+3+y/4=1, 1/3 + 1/4=1, आपका अचर पद आपका निकल जाएगा। अब देखिए आपका ये भी हो गया, क्या कहते हैं, 4D। सब सिंपल क्वेश्चन है आपका, क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपके लिए बहुत सिंपल है। अब चलते हैं दक्षता, क्या आएगा आपका, दक्षता अभ्यास, क्या है, ये नहीं चल रहा यार, क्या चलते हैं आप लोगों का दक्षता अभ्यास, दक्षता अभ्यास, दक्षता अभ्यास 5 का। अब देखिए इसमें सब सरल है, क्या है, सरल, सिर्फ इसमें देखिए पूछ रहा है, पहले क्या ध्यान दीजिए कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में बॉक्स के स्थान पर लिखिए 6+4=x, आपका ये भी 10 आएगा,
क्योंकि से एक में आपका अचर पद दिया रहेगा निकालने के लिए, एक में आपका चर पद दिया रहेगा निकालने के लिए। ठीक है, ये भी कर सकते हैं बॉक्स वाला। अब ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए मतलब ये इसमें ये दिया है कि 10 में से x घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, क्या होगी, प्राप्त संख्या क्या होगी। देखिए 10 में से x घटाने पर यानी 10 माइनस x, ये भी आप लोग कर सकते हैं। ये भी और सरल है, और सरल है आपका। अब देखिए ये आपका दिया है थर्ड वाला क्वेश्चन। देखिए देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a बराबर 5। देखिए थर्ड वाला क्या कर रहा है कि a बराबर 5, b बराबर दिया है 9। अब पहला बोल रहा है कि a प्लस 10 को ज्ञात कीजिए। ठीक है, a प्लस 10 यानी 10 ज्ञात कीजिए। तो a बराबर कितना था 5 प्लस 10 इक्वल टू 15। ठीक है, अब ऐसे ही दिया है आपका b यानी सेकेंड नंबर, b माइनस 3। b का कितना दिया है 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। आपका ये भी निकल गया। अब देखिए आपका ऐसे ही थर्ड और फोर्थ है, फोर्थ भी निकल जाएगा। अब देखिए आपका है चौथा नंबर घातांकी रूप में। घातांकी रूप में जैसा कि हम लोग आपको बता दिए थे कि कोई भी अगर इंटू में दिया है अंक उसको घातांकी रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं। आप लोग लिखिए, जो ना समझ में आया उसको आप पूछ सकते हैं। फिर देखिए इसमें पाँचवा नंबर है आपका 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू टी प्लस टी इंटू 10 टी इंटू टी। आपको 10 के घात पर कितना है ये भी लिख लीजिए, और टी के घात पर कितना है ये भी आप लोग वहाँ पे बॉक्स में लिख सकते हैं। ये भी आपका हो गया कंप्लीट। अब देखिए इसमें छठवां बोल रहा है कि अधोलिखित कथनों को देखकर उसमें चर और अचर छांटिए। चर देखिए, चर हम आपको बता दिए थे कि चर राशि वो होती है जैसे एक्स ए बी सी डी ई, यानी एक से लेकर जेड तक आपका होता है चर राशि। और अचर राशि इसमें अंक कोई भी अगर आ जाएगा उसको अचर राशि हम लोग मान सकते। आप लोग लिखिए उसको। ठीक है, अचर राशि देखिए छठवां आपका दिया है, छठवां का पहला दिया है 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3 इसमें बोला है चर और अचर। देखिए चर आपको ऐसे ऐसे लिख लेना है स्क्वायर जेड पर 3, यह आपका चर निकल जाएगा। अब ऐसे ही अगर अचर लिखना है तो 5 को अलग लिख के आप लोग अचर लिख सकते हैं। ये आपका हो गया कंप्लीट। ऐसे ही आप लोग तीनों क्वेश्चन जो आपका दिया है आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये बहुत ही सिंपल था, बीजगणितीय, आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका गणितीय व्यंजक। गणितीय व्यंजक मतलब का गणितीय व्यंजक का मतलब ये होता है कि पदों का गुणनफल, यानी इसमें आपका आ जाएगा सजाती विजाती और अन्य जो पद दिए होते हैं उसको आप लोगों को करना होता है। ये आई होप आप लोगों को ये बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। आप लोगों को जहाँ यानी कि जहाँ आप लोगों को कन्फ्यूजन हो आप लोग वहाँ पर टिक लगा करके फ़ोटो खींच करके आप हमारे कमेंट में भेज सकते हैं, या लिख सकते हैं, या बोल सकते हैं। वॉइस से रिकॉर्ड करके बोल दीजिए। हम नंबर ही डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं कि जहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो आप लोग फ़ोन कर लीजिए, या फिर व्हाट्सअप कर दीजिए आप लोग अपना क्वेश्चन। हम लोग आप लोगों को क्वेश्चन वो लोग सॉल्व करके आप लोग हम आपको भेज देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है सर, धन्यवाद।